वो राज हमारे दर्शकों को बताइए आप। उसको बाबले कसरी फकाउँछ छ नि? साथी लोग जो यहाँ पे नहीं आ सके उनके लिए कोई मैसेज? तो उनको मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, तुम जाओ बाहर में, हम चलो पहाड़ में। लगा गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड सर। यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मेरे को। यहाँ पे आके जो हमारा जो माइंड होता है वो टोटली रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पे आके सब टेंशन स्ट्रेस सब मुक्त हो रहा है और यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा ट्रैक भर आप तो फर्स्ट में ही जा रहे थे, तो उसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट कुछ नहीं है, जो हमारा पेस था वो एक किस्म का था, तो हम धीरे धीरे चल रहे थे ताकि आप लोग भी अच्छे से चलो। तो हम चाह रहे थे कि धीरे धीरे से चलेंगे तो लॉन्ग लास्ट तक चलेंगे। अगर ज़्यादा चल गए तो बाद में उतना चलना बहुत हार्ड हो जाता, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा चल गए, बहुत आगे निकल गए। बस इतना ही है। और इस जर्नी से आपको क्या सीखने को मिला? मुझे ये सीख मिला कि जो पहाड़ों पे आके जो हमारा जो दिल को है वो बहुत ही सुकून मिलता है। हमारा जो हृदय है वो हमको बहुत ही प्रसन्न करता है और हमको बहुत ही अच्छा लगता है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इधर का लोगों का रहन सहन के बारे में भी हमको जानने को मिलेगा और पहाड़ों के बारे में हमको जानने को मिलेगा। और जो हमारे साथी लोग जो यहाँ पे नहीं आ सके उनके लिए कोई मैसेज? तो उनको मैं सिर्फ यही कह सकता कि लो गाइस, जो भी नहीं आओ तुम जाओ बाहर में, हम चलो पहाड़ में। लो गाइस, तो कैसा लगा यहाँ पे आके? एकदम मस्त, बढ़िया, मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे आके आपने क्या सीखा अभी तक? यहाँ आके हमें लगा कि हमें खाना बहुत भोगना चाहिए, कैलोरी चाहिए हमको। इस ट्रेल पे आके हमारे एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा था, तो हमें कैलोरी चाहिए था, फूड चाहिए था, जो हमने ज़्यादा कैरी नहीं किया था। और ये ट्रिप पर आने के बाद आपने क्या सीखा? कुछ तो लाइफ में कुछ होता है ना रिलेशन, लाइक मैं यहाँ पे आके इतना मेहनत कर सकता हूँ तो आगे भी कुछ कर सकता हूँ, वैसा टाइप को? नहीं, ऐसा तो है। जस्ट लाइक अभी अभी जो ट्रेल में हम आते थे आ रहे थे, उस वक्त हमें लग रहा था अब हमें गिव अप करना चाहिए। लाइक इट्स सो हार्ड एंड ट्रबल मेकिंग सो, बट वी मेक इट आउट। सो मलाई हमें लगता है कि हमें हार्ड वर्क नहीं छोड़ना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, कंसिस्टेंसी देना चाहिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमको। थैंक यू। रेडी? आप पूरे ट्रैक भर एकदम धीरे धीरे चल रहे थे, उसका राज क्या है? हमारा राज वो राज हमारे दर्शकों को बताइए आप। इसका राज क्या है? मुझे बुझा नहीं क्या? अनि उसको बाबुले कसरी फकाउँछ छ नि? So how was your journey till now? So the journey till now, it's good. अलि डिफिकल्टिज, अलि रमाइलो, सबै कुराको बेन्ड छ, सबै कुराको ब्लेन्ड छ. सो इट फिल्स गुड. इट इज द ब्लेन्ड अफ एभ्रिथिङ, द हार्डसिप्स, द सफ्ट रुट्स एन्ड द टायरिङ ट्राभल. So it has been a memorable journey so far. So what you have learned till now? I have learned a lot, like while trekking, don't carry too much of clothes and all other things because it will be hectic and it will be hard to carry. Carry the food that are rich in calorie. For the Kori trek, I don't know about other treks because I have not been in any other trek. This is my first trek. So sharing about this trek information, carry the food with high calorie. That's it. So one lesson for life. Do travel. Travel opens up your mind. You will be more creative and you will learn more things like we did now. There are so many experiences, so many learnings from this trek only, and we are looking forward to future treks as well. Nice talking to you. Nice talking to you, brother. ल पज कर दे. नेक्स्ट चलिए. ल रीटेक स्टार्ट. आप ट्रैक भर इतना धीरे धीरे चल रहे थे, उसका राज क्या है? उसका राज ये है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. और आप रेस में तो बहुत पीछे थे, पर हम पहुंचे ना, गिव अप नहीं ना दिए. दर्शकों भी ये बात ध्यान में रखिए, डेस्टिनेशन पर पहुंचना इंपॉर्टेंट है. कब पहुंचते हैं ये निर्भर नहीं करता, लेकिन पहुंचना इंपॉर्टेंट है.
तो दर्शकों के लिए कोई मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज जो क्यूरी ट्रेक आ रहे हैं? दिस ट्रैक इज नॉट फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर है तो ये ट्रैक नहीं आइए। और क्या क्या कैरी करना चाहिए खाने पीने में सामान? खाने पीने में अपने खाने के लिए सामान ज़्यादा पैक करो, कपड़ों का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 1-2 सेट हो गया तो हो गया। और कोई लेसन जो आप सीखे इस ट्रिक से? इस ट्रैक से मैंने ये लेसन सीखा, इफ़ देयर इज़ नो ऑप्शंस वी कांट क्विट। डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाते हैं जैसे तैसे करके। सो लाइफ में ऑप्शंस कम रखिए ताकि आप डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। बैक अगेन टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू। तो आप क्या करना चाहते हैं अब? हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जितना भी ब्लॉग पे चल रहा है, जो भी चल रहा है, जो भी बोल रहे हैं कि बहुत ही आसान ट्रैक है, 5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। पहले दिन हम चले थे 7 घंटे, इसके बाद हम पहुँचे सिकलेस से, कहाँ पहुँचे थे हम? कापुचे लेक। और दूसरा दिन जो कल था वो उसमें हम 10 घंटा 45 मिनट चलने के बाद पहुँचे हैं यहाँ पे कोरी पे। सो इट इज़ नॉट फॉर द बिगिनर्स। पर एक चीज़ मैं रिफ्रेश करना चाहता हूँ जो निम्स ताई ने भी कहा था, गिविंग अप इज़ नॉट इन द ब्लड सर, सो वी डोंट क्विट एवर, लाइक आकाश से। क्विट गर्नु हुँदैन। क्विट मत करना और चलते रहना है, ट्रेक को पूरे एक्सपीरियंस के साथ महसूस करना है और लगे रहना है, लगे रहो। और फिर से कहता हूँ, आइएगा 1-2 सेट कपड़ा लेके आइएगा और खाने में जितना ज़्यादा कैलोरी कैरी कर सकिएगा करिए, लेकिन आते आते वो कैलोरी वो खाते खाते वो वैसे भी खत्म हो जाएगा। सो कैलोरी इंटेक आपका होना चाहिए बहुत। ट्रेकिंग बिगनर्स के लिए नहीं है, आप इंटरमीडिएट है तो आ सकते हैं। हम भी बिगनर्स थे लेकिन हम जैसे तैसे हम लोग का वो होता है ना कि भन्छ त्यसलाई, डिटर्मिनेशन था बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। हम लोग के पास ऑप्शन भी नहीं था, पानी पड़ रहा था, उसमें भी हम लोग गिव अप करने नहीं। और हाँ, जुका बहुत काटता है, ब्लड सक करने वाला जो होता है, उसके लिए आप पानी में डिटॉल मिलाइए, नून मिलाइए और स्प्रे करिए। जब आएगा स्प्रे करिएगा वो निकल जाएगा। सो इतना बहुत ब्लॉग और देखते रहिए हमारा रोमिंग रियलिटीज़ पे, सब कुछ वहाँ पे और डिटेल्स में हम लोग बता देंगे। गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड। गिविंग अप इज नॉट इन माई ब्लड। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड। एउटा एकचोटि भन कि सँगै भन। गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड सर।